हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ग्रेड यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम लोग। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? ठीक है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड through algebra using the coordinate system is known as coordinate geometry। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? ये एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग अलजेब्रा, सॉल्व थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसमें हम लोग किसको उपयोग में लेते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम को उपयोग में लेकर के ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व करते हैं, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हमको जानना होता है कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर पेयर क्या होता है? अ पेयर्स ऑफ अ नंबर्स ए एंड बी लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर with A at the first place and B at the second place is called an ordered pairs। देखिए, ऑर्डर पेयर हम लोग किसको बोलते हैं? अगर A और B कोई लिस्टेड स्पेसिफिक ऑर्डर है, ठीक है, और हमको कहता है A जो होगा वो फर्स्ट प्लेस पे होगा और B जो होगा वो सेकंड प्लेस पे होगा, तो उसको हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं। तो ऑर्डर पेयर हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? अगर A और B का हमको ऑर्डर पेयर लिखना है और दिया हुआ है A हम मेरा फर्स्ट प्लेस पे होना चाहिए, ए मेरा फर्स्ट प्लेस पे होना चाहिए और बी मेरा सेकंड प्लेस पे होना चाहिए। तो ऑर्डर पे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं ए कॉमा बी और उसको राउंड ब्रैकेट या फिर स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। जो पहला रियल नंबर, और ए और बी क्या है? मेरा रियल नंबर। जो पहला रियल नंबर है उसको हम फर्स्ट प्लेस बोलते हैं और उसको सेकंड प्लेस बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऑर्डर पेयर को लिखते हैं। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके हम लिखे हैं कि ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल्स टू बी कॉमा ए। अगर हम इसका ऑर्डर को चेंज कर दे, बी को पहले कर दे, ए को बाद में कर दे, तो वो दोनों ऑर्डर पेयर हमेशा अलग डिफरेंट होगा। ठीक है, आगे जब हम लोग अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब हम लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये अलग क्यों होता है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट अलग अलग होगा। ठीक है, इसका पोजीशन अलग अलग होगा। आगे हम लोग देखेंगे ये इस दोनों पॉइंट को अगर हम देखें एक एग्जांपल से। 5,2 इज वन ऑर्डर पेयर। 5,2 एक ऑर्डर पेयर है और 2,5 एक अनदर ऑर्डर पेयर है। कैसे? अगर हम 5,2 को अपने ग्राफ में कहीं पे प्लॉट करेंगे और 2,5 को अगर अपने ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो दोनों का जो पॉइंट होगा वो अलग अलग जगह पे होगा। ठीक है, तो हम आगे जब प्लॉट करने बताएंगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम यहाँ पे देखें, अपने डेफिनेशन में देखें, कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करके, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे अलजेब्रा के थ्रू कोऑर्डिनेट सिस्टम को उपयोग में लेके। तो अब कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है? तो अब हम लोग वो जानेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस drawn to divide the plane into 4 part is known as coordinate axis और rectangular axis। ठीक है, प्लेन हम लोग किसको बोल रहे हैं? यहाँ पे जो प्लेन दिया हुआ है वो हम किसको बोल रहे हैं? ये जो प्लेन है जिसमें हम जो भी ग्राफ पेपर पे हम अपना ग्राफ को ड्रॉ करते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेन। जहाँ पे भी हम ग्राफ बना रहे हैं या फिर कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन होता है, ठीक है, और वो एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो इसी दो लाइन को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन में भी दिया हुआ है द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ टू डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। वैसा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, ठीक है, जो इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। पहला पार्ट होता है ये, दूसरा पार्ट है मेरा ये, तीसरा पार्ट है मेरा ये, चौथा पार्ट है मेरा ये। ठीक है, 4 पार्ट में इस पूरे प्लेन को डिवाइड कर दिया। ये लाइन ये आगे एक्सटेंड होगा तो भी डिवाइड ही करेगा 4 पार्ट में, है ना। तो इसको बोलते हैं वैसा लाइन जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो और वो पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में अगर बांट देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कोऑर्डिनेट एक्सिस का? ये हम देखते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो पॉइंट
में जो ये दोनों क्रॉस कर रहा है यानी एक दूसरे को कट कर रहा, ये तो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और जो पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑरिजिन, और इसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑरिजिन। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है वो उसको कहते हैं वाई एक्सिस। इसको एक्स, एक्स डैश और वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ जो हम अभी डिफाइन किए उसी को लिखा हुआ है, लाइन्स एक्स ओ एक्स, एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई डैश ओ वाई आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस और एक्सिस ऑफ रेफरेंस भी इसको हम बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश ओ एक्स को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन वाई डैश ओ वाई को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, और जो पॉइंट मेरा ओ है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स को आप लोगों को याद रखना है क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन में इन सब में से क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे थे, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस आता है, उसके बाद आता है कन्वेंशन ऑफ साइंस, क्वाड्रेंट्स और कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ साइंस, साइन का कन्वेंशन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्राफ लिए, ग्राफ यानी प्लेन जिसको हम लोग बोल रहे थे या फिर कार्टेशियन प्लेन, उसमें हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश ड्रॉ किए, उस पर हम लोग अपने पॉइंट्स को मार्क किए -1। और हमेशा एक चीज़ देखिएगा कि ऑरिजिन के राइट साइड एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ठीक है, एक्स हमेशा मेरा पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट साइड, ऑरिजिन का लेफ्ट साइड हमेशा नेगेटिव होगा, एक्स हमेशा नेगेटिव होगा, और ऑरिजिन के अपर साइड जो y है वो मेरा पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड साइड यानी नीचे के साइड जो y है वो मेरा नेगेटिव होगा। इसीलिए हम इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6 और इधर -1, -2, -3 एंड सो ऑन, इधर भी वो बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। और इधर सारे पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, एक्स इधर पॉजिटिव रहेगा राइट साइड ऑरिजिन का, और y अपर साइड पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन आप लोगों को समझ में आ गया कि लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, अपर साइड पॉजिटिव और डाउनवर्ड साइड नेगेटिव, ठीक है। तो जब हम ये अपना एक्सेस को ड्रॉ किए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ किए, तो वो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, इतना बात तो हम लोगों को पता है। तो वो क्या कर रहा था, पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था। तो वो जो 4 इक्वल पार्ट होता है जिसमें वो डिवाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये जो है मेरा, ये जो पहला पार्ट है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये जो दूसरा पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हो गया मेरा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से मार्क करते हैं, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं, इस तरीके से मार्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया क्वाड्रेंट हम लोग किसको बोलते हैं। अब एक चीज़ ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन आप लोगों को ऑब्जर्व करिएगा तो आप लोगों को कुछ समझ में आएगा। इधर हम देखें इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो इधर सारे जो एक्स के वैल्यूज़ है वो क्या है मेरे, पॉजिटिव है, सारा क्या है, पॉजिटिव है, और इधर भी सारा पॉजिटिव है। तो y भी इस तरफ पॉजिटिव है और x का भी वैल्यू पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी कोऑर्डिनेट्स लाई करेंगे वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स किसको बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। तो वो सारा क्या होगा, प्लस में होगा, x का भी वैल्यू प्लस में और y का भी वैल्यू प्लस में, ठीक है। और जब हम इधर देखें सेकंड क्वाड्रेंट में तो इधर x मेरा नेगेटिव है मगर y मेरा पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हम x को लिखते हैं, ठीक है। तो इधर x क्या होगा, मेरा नेगेटिव होगा और y क्या होगा, मेरा पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखें तो मेरा x भी नेगेटिव है और y भी मेरा नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब दोनों मेरा क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है।
और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना देखें तो इधर x पॉजिटिव है मगर y नेगेटिव है, तो हम पहले x को लिखते हैं, तो x मेरा प्लस वैल्यू के साथ रहेगा और y मेरा माइनस वैल्यू के साथ रहेगा। तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। ये हम कैसे लिखे आप लोगों को समझ में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी मेरा पॉजिटिव है, y भी मेरा पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में x मेरा नेगेटिव था इसीलिए x के प्लेस में हम नेगेटिव लिखे, और y पॉजिटिव था इसीलिए हम y के जगह पे पॉजिटिव लिखे। सबसे पहले x लिखते हैं इसीलिए x मेरा माइनस में तो यहाँ पे माइनस लिखे हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, पहले हम लोग x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है, x का वैल्यूज लिखते हैं। तो x का वैल्यूज यहाँ पे नेगेटिव में तो नेगेटिव और y का वैल्यू पॉजिटिव में तो पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए आपका x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है इसीलिए हम दोनों नेगेटिव में रखें, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x मेरा पॉजिटिव है और y मेरा नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। उसके बाद कोऑर्डिनेट, जो हम इतना देर से बोले जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट 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 आखिर होता क्या है। कोऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर का होता है। किस किस का ऑर्डर पेयर होता है, एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। एक्स एक्सिस में जो एक्स का जो वैल्यू होगा वो हम पहले लिखते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट जो वाई का जो वैल्यू होगा वाई के जगह पे लिखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट्स का एक अलग नाम है एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट का एक नाम है ऑर्डिनेट, ठीक है। तो x का जो भी वैल्यू होगा वो x कोऑर्डिनेट होगा और y का जो भी वैल्यू वो y कोऑर्डिनेट, या फिर x का वैल्यू को हम एब्सिसा बोलेंगे और y का वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लेते हैं कोई वैल्यू, अगर हम x लेते हैं 3 और y लेते हैं 2, ठीक है, x 3 लिए और y 2 लिए, एक ऑर्डर पेयर है, ठीक है, x 3 लिए और y 2 लिए। तो अगर अब हमको इसको अपने ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है, अपने ग्राफ पे इसको प्लॉट करना है, किसको प्लॉट करना है, 3, 2 को। थ्री कॉमा टू को हम लोगों को अपने ग्राफ में प्लॉट करना है। तो देखिए 3, 2 किस ग्राफ में रहेगा, 3, 2 हम लोगों को किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा 3, 2। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो यहाँ 3 प्लस है, पॉजिटिव है, और 2 भी मेरा पॉजिटिव है, तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा हमेशा प्लस और प्लस होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा प्लस और प्लस होता है, ठीक है। तो ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हमको क्या लाइक दिखाना है, 3, 2, ठीक है। क्या प्लॉट करना है, 3, 2। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3, 2 को हमको अपने ग्राफ में प्लॉट करना है, ठीक। तो ये 3 कहाँ पे होगा, y से, y एक्सिस से 3 यूनिट्स। ये जो 3 का मतलब है y एक्सिस से 3 यूनिट कहाँ पे होगा, y एक्सिस ये है, 1 यूनिट ये, 2 यूनिट ये, 3 यूनिट ये, मतलब 3 यूनिट ये होगा कुछ यहाँ पे। और ये जो 2 है वो x कोऑर्डिनेट से कितने यूनिट दूर पे है, तो 1, 2, मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा 2 और यहाँ पे मेरा 3, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो जहाँ पे ये मीट करेगा, फिर हमको यहाँ से भी 3 से भी करना था, तो जहाँ पे ये मीट करेगा वो पॉइंट मेरा क्या होगा, यहाँ से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, दोनों पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए। तो ये जहाँ पे भी इसका परपेंडिकुलर लाइंस मीट किया वही है मेरा 3, 2। अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो पहले हम x को लिखते हैं, इसके बाद हम y को लिखते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम इसको क्यों प्लॉट किए, क्योंकि 3 भी मेरा प्लस के साथ है और 2 भी मेरा प्लस है, ठीक है। अगर -3 रहता, -3 और -2 रहता, अगर मेरा -3, 2 रहता, तो हम इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में क्यों प्लॉट करेंगे, क्योंकि मेरा x नेगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है। तो क्या ये -3 का मतलब y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस से -3 यूनिट, तो y एक्सिस से -3 यूनिट यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे, और ये 2 का मतलब x एक्सिस से 2 यूनिट, तो x एक्सिस से 2 यूनिट कुछ यहाँ पे। तो दोनों से हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये जहाँ पे भी मीट करेगा वो पॉइंट मेरा -3, 2 होगा,
ठीक है, तो हम और क्वेश्चन को आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि प्लॉट कैसे करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है जो किसी का एक फिक्स पोजीशन को बताता है। कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, -3,2। तो इस ग्राफ में कहाँ पे -3,2 लाई करेगा कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। 3,2 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। और अगर हम पिछला देखे थे ऑर्डर पेयर में कि 3,2 इक्वल नहीं होता है 2,3 का, वहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल लिए थे। ठीक है, तो क्यों इक्वल नहीं होता वो हम देख लेते हैं। अगर हम इसका उल्टा कर दें, अगर हम यहाँ पे लिख दें 2,3 को हमको प्लॉट करना है, ये भी मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्या दोनों पॉजिटिव है। तो अब इसका क्या मतलब है, 2 का वाई एक्सिस से 2 यूनिट, वाई एक्सिस से 2 यूनिट कुछ यहाँ पे है, और ये एक्स एक्सिस से 3 यूनिट, ये जो 3 है वो एक्स एक्सिस से 3 यूनिट, तो एक्स एक्सिस से 3 यूनिट कुछ यहाँ पे। तो दोनों से हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जो जहाँ पे मीट करेगा वो पॉइंट मेरा होगा 2,3। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल क्यों नहीं होता है। अगर ये दोनों इक्वल होता तो दोनों का पोजीशन सेम होता, दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करता, लेकिन एक यहाँ पे लाई कर रहा, एक यहाँ पे लाई कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो वो बात आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, और एब्सिसा किसको बोलते हैं हम लोग, एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, और ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं। ठीक है, ये जो x का वैल्यूज होगा उसको हम x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और जो y का वैल्यूज होगा वो y कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, या फिर एब्सिसा या ऑर्डिनेट। ठीक है, इसको एक बार देख ले सारे लोग। ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और उसका साइंस क्या होता है, साइंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी वैल्यूज लाई करेंगे वो सारे प्लस में होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी वैल्यूज होंगे वो x मेरा नेगेटिव के साथ होगा और y मेरा पॉजिटिव के साथ होगा। ठीक है, अगर मेरा x भी नेगेटिव के साथ है और y भी नेगेटिव के साथ है वो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और x पॉजिटिव के साथ में है और y नेगेटिव के साथ में है तो वो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम लिए हैं, इतना ही था मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट में। अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लॉट कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्लॉट करना है पॉइंट ए को इस ग्राफ में प्लॉट करना है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,5। ठीक है, यानी x है मेरा 2, और y है मेरा 5। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा 2,5, तो ये किस में लाई करेगा, ऑब्वियसली ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि x भी मेरा पॉजिटिव के साथ है और y भी मेरा पॉजिटिव के साथ है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए कि हमको क्या प्लॉट करना है, 2,5 पॉइंट ए प्लॉट करना है जिसका कोऑर्डिनेट है मेरा 2,5। तो 2,5, 2 मतलब y एक्सिस से 2 यूनिट, किसकी ओर, x एक्सिस की ओर। तो y कोऑर्डिनेट y एक्सिस से 2 यूनिट कहाँ पे होगा, 1 यूनिट 2 यूनिट, यानी यहाँ पे कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, और 5 यानी x एक्सिस से y की तरफ 5 यूनिट, तो 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे अगर आप सिंपल फंडा लगाएं तो यहाँ पे 2 है, तो x का 2 कहाँ पे है, x का वैल्यू 2 है, तो 2 यहाँ पे 5 यहाँ पे, तो दोनों में से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें और देखें वो कहाँ पर एक दूसरे को मीट कर रहा, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा। जो पॉइंट पे वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट होगा मेरा a इंटू 2,5, सॉरी पॉइंट a और उसका कोऑर्डिनेट 2,5। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग अपने कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखें तो अब्सिसा यानी कि x कोऑर्डिनेट है मेरा -2 और y कोऑर्डिनेट है यानी ऑर्डिनेट है मेरा 2। तो x है भाई मेरा -2 माइनस के साथ, y है मेरा प्लस के साथ, तो ये हमेशा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि x मेरा माइनस के साथ है और y मेरा प्लस के साथ है। अब हमको क्या प्लॉट करना है, -2 और 2, उसका पॉइंट का नाम हमको देना है b। ठीक है, तो -2 x है मेरा -2 यानी y एक्सिस से -2 यूनिट, तो यहाँ पे होगा कुछ। ठीक है, -2,
और ये 2 यानी एक्स एक्सिस से 2 यूनिट, तो 1 2 मतलब यहाँ पे। तो दोनों में से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ यहाँ पर एक दूसरे को मीट करेगा और यही पॉइंट होगा मेरा b-2 और 2 का कोऑर्डिनेट। ठीक है। थर्ड है वह मेरा c है 4, 2 4, 2। ठीक है, c है क्या है मेरा 4, में 2 है। तो ये मेरा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि x भी पॉजिटिव है और y भी मेरा पॉजिटिव है। तो 4 यानी y एक्सिस से 4 यूनिट, y एक्सिस से 4 यूनिट कुछ यहाँ पर है, 1 2 3 4 4 मेरा यहाँ पे है, और 2 यानी x एक्सिस से 2 यूनिट यानी यहाँ पर है। दोनों में से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना चाहें तो कुछ ये यहाँ पर मीट करेगा एक दूसरे को यहाँ पे। तो यही पॉइंट मेरा होगा 4, 2 का कोऑर्डिनेट। ठीक है, 4, 2 का यही होगा मेरा कोऑर्डिनेट। तो ये हम लोगों अपना 3 पॉइंट्स को यानी 3 कोऑर्डिनेट को प्लॉट कर चुके ग्राफ में। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों को जितने भी वैल्यूज़ दिए हुए रहेंगे, जितने भी कोऑर्डिनेट दिए हुए रहेंगे, इसी तरीके से हम अपने ग्राफ में इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो गाइस इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। तो जिन लोगों को अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, क्योंकि हम लोगों का फुल चैप्टर सीरीज़ चलने वाला है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए कीप लर्निंग।